कॉपर स्फीयर, सपोज कोई कॉपर स्फीयर है आपके पास एंड इसका मास जो है वो गिवन है. हाउ मच मास इज गिवन? मास ऑफ कॉपर स्फीयर इज हाउ मच? 100 ग्राम एंड इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस. और उसको हीट किया गया और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया. कितना? 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, एक टेम्परेचर मान लेते हैं उसका. एंड रिलीज्ड इन वाटर, फिर उसको पानी में डाल दिया गया, मतलब इसको कहीं पानी में, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको पानी में डाला गया. अब वो पानी, वाटर ऑफ मास, इस पानी का मास कितना है? इस पानी का मास गिवन है, दैट मीन्स मास ऑफ वाटर इज गिवन हाउ मच? दैट इज गिवन 195 ग्राम. एंड देन टेम्परेचर is 20 degree Celsius and water का temperature, here I can write कि temperature of copper sphere is that much 100 and here the temperature of water is given 20 degree Celsius in a copper calorimeter. तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर. एकदम मास ऑफ कैलोरीमीटर, देखो बेटा अब मास ऑफ कैलोरीमीटर भी दे रहा है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर. आई शुड राइट लाइक दिस, which is actually given to 50 gram. And what will be the maximum temperature of water? तो वाटर का टेम्परेचर, यहाँ पे वाटर में कितना राइज अप हो सकता है यही पूछ रहा है. ठीक है, वाटर में कितना राइज अप हो सकता है. देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे राइजिंग किस में होगा? तो राइजिंग होगा वाटर में, है ना. हीट किसका बढ़ेगा? वाटर का बढ़ेगा और कैलोरीमीटर का बढ़ेगा. और लूज कौन कर रहा है? ये लूज करेगा जो स्फीयर अंदर आ रहा है ना, ये वाला, ये जो स्फीयर अंदर आ रहा है ये लूज करेगा. तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जितना हीट लूज होगा ना, हीट लूजन इज इक्वल टू हीट टेकन. शुरू करते हैं इसमें. तो सबसे पहले कि वो कितना लॉस हुआ है किसका? कॉपर स्फीयर का, वो देख लीजिए. तो उसको कैसे लिखेंगे? तो Q इज इक्वल टू जो लॉस हुआ है, तो अगेन लॉस को आप कैसे लिखेंगे? दैट मास ऑफ स्फीयर, कॉपर स्फीयर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर स्फीयर, है ना. तो स्पेसिफिक हीट को आप C से दिखा दीजिए और चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T. ओके, तो सबसे पहली बात तो मास तो गिवन था, कितना है मास उसका? 100 ग्राम गिवन है. और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दैट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, यू कैन मेमोराइज दैट, दैट इज 0.1. 0.1 आई एम कंसिडरिंग, बुक इज गिवन 0.095, सो 0.1. कह रहे हैं कि 100 माइनस T. ठीक है, जितना भी नीचे जाएगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जितना भी नीचे जाएगा उतना टेम्परेचर T माइनस कर दे रहे हैं. सो हियर नाउ 100 माइनस T, क्यों किया मैंने तुम्हें बता दिया कि उसका जितना भी टेम्परेचर गिरेगा किसका? कॉपर स्फीयर का, उस हिसाब से. तो दिस इज द हीट लॉस बाय द कॉपर स्फीयर. ये हो गया. आप 100 इंटू 0.1 कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा. 10 इंटू 100 माइनस T कर लीजिए, हो गया. अब बात आती है हीट गेनिंग की. तो हीट गेन कौन कर रहा है? तो हीट गेन दो लोग कर रहे हैं, एक वाटर और दूसरा कैलोरीमीटर. तो हीट गेन बाय वाटर आप लिख सकते हो यहाँ पर, हीट गेन्ड बाय वाटर, है ना. उसको आप Q1 से दिखा सकते हो, है ना. मैं अब यहाँ पे उसे डायरेक्टली Q1 से दिखाऊंगा. Q1 इज इक्वल टू कितना हीट गेन हो रहा है? तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर इनटू अगेन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना. और उसका टेम्परेचर कितना था और उससे कितना बढ़ जाएगा? तो टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है T लिखो, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर ऑलरेडी 20 था, वो माइनस कर देना. जैसे मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर 20 है, बढ़कर कितना हो गया? अगर थर्मोमीटर लगाए हो तो थर्मोमीटर में ऑब्जर्व किया कि 50 डिग्री तक बढ़ गया, तो 50 माइनस 20 कर दिया तो टेम्परेचर कितना बढ़ा? 30 डिग्री सेल्सियस. आप बता सकते हो आसानी से, उम्मीद है समझ आ रहा होगा. तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो M की वैल्यू है, मास ऑफ वाटर कितना गिवन है? 195 इंटू C कितना गिवन है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन ऑलवेज 1, दैट इज गिवन इन योर बुक, इंटू एंड T माइनस 20, ये आप लिख सकते हो. इसके बाद अगेन हीट गेन बाय वाटर लिखा है मैंने यहाँ पे. अब Q2 से मैं हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमेट्री करूंगा. तो कैलोरीमेट्री का अगेन मास देख लो किसका है, कितना है? M इंटू कॉपर कैलोरीमीटर. तो कॉपर का क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट लगने वाला है ना, तो कॉपर का भी अपने को स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए, तो हमने यहाँ यूज किया 0.1, तो दैट वी विल यूज ओवर हियर. तो अगेन उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा अपने को पता नहीं है. तो उसका टेम्परेचर इनिशियली वाटर के साथ में कितना था? 20, तो अगेन उसका भी T माइनस 20 कर लीजिए. एंड यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो जाएगा, मास कितना गिवन है? 50, उसका भी 0.1 एंड इंटू T माइनस 20. ठीक है, अब जो हीट लॉस है और हीट गेन है दोनों बराबर है, दैट्स व्हाई Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2.
Now you can see that is given Q is 10 in a bracket 100 minus T, and here Q1 is how much? That is 195 here. You can see 195 into 1 into T minus 20. So 195 into 1 कितना हो जाएगा? 195 and into T minus 20 ऐसे you can write. And here also 50 into 0.1. How much it will be then? 50 into 0.1, that will be 5 into T minus 20 होगा ना? Plus यहाँ पे आप 5 और यहाँ पे t minus 20 ऐसे आप लिख लीजिए. तो 10 into 100 becomes 1000 and minus 10 into t becomes 10t. 195 into t is 195t and minus 20 into 195 कितना हो जाएगा? 3900 plus 5t and 25 जा 100 तो minus 100 तो 1000 minus 10t and here it will be 195t और 5t ऐड कर देंगे तो 200t हो जाएगा एंड माइनस 3900 माइनस 100 कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर? माइनस 4000. तो अब आप क्या करिए, इस 4000 को उधर भेज दीजिए, इस 10t को इधर ले आइए. ये हो जाएगा 1000 प्लस 4000 200t प्लस 10t. तो यहाँ पर अब ये 1000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा आपका? 5000 इज इक्वल टू 200 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 210t है ना. t इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 210 23.8 डिग्री सेल्सियस आता है. तो दैट मीन्स आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर होगा वो कितना होगा? 23.8 डिग्री सेल्सियस. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.